की सच्चाई से अंदर से खुश होकर आनंद के साथ ताली बजनी चाहिए। हालेलुया, कहें हालेलुया। हालेलुया। एक और गवाही हमारे बीच में है, सुनेंगे ध्यान से। प्रॉफिट जी, बहुत ही बड़ी गवाही है। ये बहन अपने बच्चे की गवाही दे रहे हैं। बच्चे को ब्रेन में फीवर हो गया था, उस कारण ब्रेन डैमेज हो गया था, बच्चे की बिल्कुल डेथ हो गई थी। ये अपना मरा हुआ बच्चा चर्च में लेकर आए थे, आपसे स्पेशल हैंड कराई, ऑल वाटर को यूज किया। ये बहन बता रहे हैं इनका बच्चा मरा हुआ जिंदा हो गया। माइक दें, बहन को माइक दें। बहन कब आप आए थे, कितने दिन पहले की बात है ये बताएं आप। जी हम नवंबर में आए थे। सारी कलेसियों को जय मसीह करती हूँ, पापा जी को जय मसीह। जेएमसी के बेटे। मैं मेरे बेटे की ऐसी हालत हो गई थी बस्ती के जोर आप- से, दिमाग में नस पूरा डैमेज हो गया था पूरा, और डॉक्टर इनको जवाब भी बहन देता है। बहन मेरी बात सुने, थोड़ा सा और आगे आए आप, 1 मिनट 2 कदम और आगे आए। आप रोए मत, अब आपका बच्चा जिंदा है। माइक बेटे, आपका बच्चा जिंदा है कि नहीं? यस जिंदा है कि पापा नहीं? जी, जिंदा है। यस पापा तो आप जी। रोए मत, आप खुश होकर आनंद के साथ प्रभु को महिमा दें और गवाही बताएं, क्योंकि जब कोई अगर कोई मुर्दा जिंदा होता है तो बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं और मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या पता पूरी तरह मरा ही ना हो, क्या पता डॉक्टर ने ठीक तरह से चेक ना किया हो। लेकिन और बहुत सारे लोग शंका करते हैं कि ये लोग अपनी ही लोगों को पता नहीं लालच देकर या बनावटी गवाहियां बनाकर खड़ा कर देते हैं। तो मैं जिन लोगों के मन में शंका है या जो लोग सवाल करना चाहते हैं, आप जाएं उस हॉस्पिटल में, आप जाएं उस डॉक्टर के पास, उन रिपोर्टों को उठाकर चेक करें, उस डॉक्टर से बात करें। अगर कोई शंका है, अगर कोई डाउट है, कोई माँ अपने बच्चे को मरा हुआ नहीं बोल सकती। एक माँ को कोई भी माँ इतना बड़ा कलेजा नहीं रखती, इतना बड़ा जिगर नहीं रखती कि अपने बच्चे को बोल दे कि मेरा बच्चा मर गया है। आप सुने ध्यान से, ये बच्ची, ये प्रभु की बेटी अपने बच्चे के लिए क्या बोल रही है, जरा ध्यान से सुने। बहन जो सच है वो आप बताएं, आप बताएं बेटे, कब आप आए थे, कब क्या हुआ था, कुछ दिन पहले क्या हुआ था, पूरी बात बताएं आप। मैं नवंबर में आई थी। मेरी बेटी की ज्यादा तबीयत मस्ती के जोर से दिमागी में बुखार घुस गया दिमाग में बुखार चढ़ने के कारण फिर क्या हुआ? दिमाग पूरा डैमेज हो गया था। सारे रिपोर्ट आए, बहुत से डॉक्टर ने क्या बोला था आपको कि बच्चा? डॉक्टर कहे कि इलाज होगा पर कभी ये सही नहीं हो पाएंगी। फिर एक हॉस्पिटल और गए, वहाँ डेथ हो गई मेरी बेटी की। क्या हुआ आप बताएं, क्या हो गया था? वहाँ पर मेरी बेटी मर गई थी। आप सुन रहे हैं इस बच्ची ने क्या कहा? बेटे एक बार फिर से आप बोल कर बताएं, बहुत सारे लोग अभी ध्यान से सुन नहीं पाए हैं। प्लीज आप एक बार फिर से बताएं, क्या हुआ था उस हॉस्पिटल में? आपकी बेटी, मेरी बेटी मर गई थी। आपकी बेटी मर गई थी। मैंने पर्चा कटवाते समय मैंने प्रभु जी के प्रार्थना करते हुए लहू पानी लगाते, प्रभु जी के दूत है, मेरे हाथ से छोड़ के मेरी बेटी को ले गए। मेरे हाथ से मेरे बच्ची को छोड़ के ले जाए, और मेरी बेटी आज देखो चलने फिरने दौड़ने लगी है। हालेलुया। मैंने कहा कोई माँ अपनी बेटी को, अपने बच्चे को मरा हुआ बोल सकती है? बहन बहुत सारे लोग अभी भी सुनना चाहते हैं, क्या वाकई आपकी बच्ची मर गई थी? आप बताएं। यस पापा जी। और फिर क्या हुआ? आपने बोलकर, पर्चा हमने कटवाने गए, मेरी बेटी गोदी में मर चुकी थी। आपने खुद चेक किया, आपकी बाजू के मेरी बेटी लूज गई थी। बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। आपने अच्छे से चेक किया, पापा जी। और भी लोगों को आपने चेक कराया। यस पापा जी। वो जिसने भी चेक किया सबने बोला बच्चा मर गया है। यस पापा जी। और फिर क्या हुआ? इतना भीड़ में कौन कोई आया मेरे पास, मेरे गोदी से छोड़ के उसको ले गया। जब उसकी तनी तनी सांसें आई तब वहां से वो गया। मैंने अपने घर पे छोटे मोटे प्रार्थना करवाती रही।
आप ये बताएं, सुने बहन, घबराएं मत, आप ये बताएं, जब आपको महसूस हुआ कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची मर गई है, उसके कितनी देर बाद, कितना समय बाद आप घर गए, फिर कितनी देर तक आपका बच्चा मृत था? मैं घर पे मतलब आपका जो बच्चा डेड हो चुका था वो कितना समय था? घंटे, दिन, घंटा हो गया। आधा घंटा, 1 घंटे के लगभग हो चुका था। यस पापा जी। और आधे घंटे में अगर किसी का बच्चा मर जाए, कम से कम ज्यादा नहीं तो 10-20 लोग तो उसको चेक करके बताएंगे ना। आपने किसी डॉक्टर को चेक कराया था? पापा आप बोल कर बताएं, किसी डॉक्टर से चेक कराया था? डॉक्टर ने क्या बोला? 10-15 लोग डॉक्टर के 10-15 लोगों ने चेक किया और बोला बच्चा मर गया है, और डॉक्टर ने भी चेक किया। डॉक्टर ने क्या बोला? जी, डॉक्टर के नहीं ठीक हो सकती कभी भी। ये खत्म हो चुकी है, ये कभी ठीक नहीं हो पाएगी, आपकी बच्ची बिल्कुल खत्म हो चुकी है। डॉक्टर ने क्लियर बोला था। आप अपनी बच्ची को और अपने हस्बैंड को बुलाएं, जरा लेकर आएं। और मैं फिर आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि कोई मां अपनी बच्ची को अपने मुंह से, अपनी जुबान से नहीं बोल सकती कि मर गया। और बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। बेटे फिर क्या हुआ आप बताएं? फिर आपने प्रार्थना कराई? यस पापा जी, टावर पे प्रार्थना कर। प्रे टावर पे प्रार्थना कराई, और जो ऑयल और वाटर आप यहां से लेकर गए थे वो आपने बच्चे को लगाया। यस पापा जी। और उसके बाद क्या हुआ? मेरी बेटी एकदम चंगी हो गई। और आधा घंटा ये बोल रही है, 40-45 मिनट या 1 घंटा समय, मतलब आधे से 1 घंटा तक। 10 मिनट भी ना बहुत समय होता है, लेकिन आधा पौना घंटा में कितने लोगों ने चेक किया होगा? और फिर से परमेश्वर ने उसके प्राण लौटा दिए, उसका जीवन अपनी महिमा के लिए फिर से लौटा दिया। जो लोग बोलते हैं कि मुर्दा जिंदा नहीं होता, मैं बताना चाहता हूं कि आज भी परमेश्वर मुर्दा जिंदा कर सकता है, करता है। यस आमीन। आज भी मुर्दे जिलाए जाते हैं, बोलो आमीन। आमीन। लेकिन ये उसकी रजा है, उसकी इच्छा है, बोलो आमीन। और ये बहन आप कहां से आए हैं आप बताएं? यूपी से, जिला आजमगढ़। आजमगढ़ से बहन आई है, और आज ये स्पेशल गवाही देने आई है कि मैंने जब प्रार्थना कराई तो मेरा बच्चा जिंदा हो गया। ताली बजाकर धन्यवाद दें उस परमपिता परमेश्वर को। हालेलुया। अब ये बच्ची आपके सामने है, यही बेटी है वो? पापा जी। और आपके हस्बैंड कहां पर थे उस समय? आपके साथ थे? आपके हस्बैंड उस समय कहां थे? घर पे थे। उस समय घर पर थे। जी पापा जी। अभी आपके साथ आए हैं? नहीं, मेरे भाई हैं। अच्छा, ये आपके भाई हैं। यस पापा। ताली बजाकर धन्यवाद दें इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद, जोरदार आपकी तालियां।